गर्मी के मौसम में दही चाट मिल जाए तो फिर क्या करने, वाह मज़ा आ जाता है दही चाट खा के, बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो जाए दही चाट की पार्टी। तो दही चाट बनाने के लिए हमने ये लिया है आधा बंच के करीब हरा धनिया। इससे पहले हम इसकी हरी चटनी तैयार कर लेते हैं दही चाट की। तो हमने लिया है आधा बंच हरा धनिया और थोड़ा सा हमने पुदीना की पत्ती ले ली है, 3-4 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है हमने। कुछ हरी मिर्च ले ली है हमने। तो पत्तियां हमने अच्छे से धो करके रख ली थी। टुकड़े तोड़ करके पत्तियों के हम जार में डाल देते हैं और पुदीने की पत्तियां भी डाल देते हैं। हरी मिर्ची भी हम इसी के साथ तोड़ के डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन की कलियाँ भी डाल दिए हैं, अदरक भी डाल दिए, कुछ बूंदें हम नींबू की डाल देते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल करके अब इसकी हम बढ़िया सी चटनी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हमने डाल दिया है भुना जीरा पाउडर। अब इसको हम पीस करके लाते हैं। तो ये हरी चटनी हमारी हो गई है तैयार। अब बाकी की चीज़ें भी तैयार कर लेते हैं। मीठी चटनी हमारे पास पहले से तैयार रखी थी, फ्रिज में हम पहले से बना करके रख लिए थे। मीठी चटनी हम इमली की यूज कर रहे हैं। हमारे पास इमली की पहले से बनी हुई मीठी चटनी रखी थी। और ये हमने 1 कटोरी दही ले लिया है, ये हमारी मीठी चटनी है। और 2 बड़े साइज़ के आलू हमने उबाल करके लिए हैं। तो तीनों चटनियाँ हमारी तैयार हैं। आलू भी हमारे उबल करके तैयार हो गए हैं। अब इनका छिलका उतार लेते हैं। अभी कहीं मत जाइएगा, अभी दही चाट बनना बाकी है फ्रेंड्स। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी तो दही चाट का मज़ा आएगा। तो ये उतर गया हमारे आलूओं का छिलका। अब हमें आलूओं को मैश नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि आलू मैश नहीं करना है तो फिर हम चाट कैसे बनाएंगे। तो आप देखते रहिए, बस इसीलिए तो कहती हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी तो आप समझ पाएंगे और पूरी तरह से दही चाट का एंजॉय कर पाएंगे। तो दूसरे आलू का भी हमने छिलका उतार दिया है। अब हम घोल तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच हमने अरारोट डाल दिया है और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा पानी। घोल लेते हैं इसको। 2 से 3 चम्मच हमारा अरारोट था, आधा कप हमने इसमें पानी डाला। 1 चुटकी हमने डाल दिया है भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है 1 चुटकी। थोड़ा सा आमचूर पाउडर हमने डाला है आधी चुटकी। अब इनको सभी चीज़ों को हम इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा हम काला नमक डाल देते हैं। तो ये रहा हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में और पैन चढ़ा देते हैं हम गरम होने के लिए। 2 चम्मच हमने डाल दिया है तेल। आप चाहें तो बटर या घी का भी यूज कर सकते हैं। तो जो आलू हमने छील करके रखा था, अब बारी आती है इनकी। यही तो है हमारा दही चाट का सीक्रेट। अब हम हथेली को अपने फैला लेते हैं और दोनों हथेलियों के बीच में आलू को रखकर ज़ोर से दम लगा के इसको प्रेस कर देते हैं और चपटा कर देते हैं। अब घोल से इसको नहला लेते हैं। उधर हमारा पैन गरम हो गया है। ये घोल में डुबोया हुआ आलू रख दिए हम पैन में। दूसरे वालों को भी इसी तरह से चपटा कर लेते हैं हाथों से जोर लगा के। हैया, बस अब इसको हम घोल से इसे भी हम नहला देते हैं अच्छे से। तो दोनों को हम रख दिए हैं पैन में और फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम पे। अब इनको हम उलटते पुलटते हुए बार बार हम इनको बढ़िया से क्रिस्प होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब बार बार पलटते हुए हम इसको क्रिस्प होने तक भूंजेंगे, जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। आज हमने इनको 2 ही आलू में तैयार किया है। हमें आपको दिखाना है, बताना है कि गर्मी के मौसम में हेल्दी और टेस्टी दही चाट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सिर्फ 2 आलू
उबाल करके हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा। बहुत मस्त दही चाट बनने वाली है। तो देखिए गोल्डी गोल्डी होती जा रही हैं हमारी टिक्कियाँ। अभी इतने से नहीं है, अभी और हम इसको पलट पलट के भूंजेंगे जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाती, अच्छे से सिक नहीं जाती हैं। अभी तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन है, इनको अच्छे से सिकना है ताकि इनमें ऊपरी सतह में क्रिस्प आ जाए, तभी तो टिक्की खाने का मज़ा आएगा। तो अभी हम इनको और पलट देते हैं और दूसरी साइड भी इनको अच्छे से सेंक लेते हैं। तो हमारे सिक गई हैं। अब थोड़ी देर में हम इनको और सेकेंगे और डार करेंगे। तो दही में हमने डाल दिया है 1 चुटकी काला नमक और आधा चम्मच हमने डाल दिया चीनी। तो ये हमारा दही भी तैयार हो गया है। दही का हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल करके इसको अच्छे से फेंट करके हमने स्मूथ कर लिया था। याद रखिएगा, दही चाट बनाने के लिए हमें दही जब तैयार करेंगे तो दही का एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अच्छे से फेंट करके हमें स्मूथ कर लेना होता है। तो सारी चटनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, दही भी तैयार हो गया है और इधर हमने टिक्कियों को आखिरी बार हमने फिर से सेंक लिया है, अच्छे से क्रिस्प आ गया है। अब हम सर्व कर रहे हैं दही चाट। ध्यान से देखिएगा, आपको देखते ही देखते मुंह में पानी आ जाएगा। आप बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और फटाफट से किचन में जाएंगी और बनाएंगे। तो अब बस देखते रहिए ध्यान से। क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनको कवर कर देते हैं हम। जो स्मूदी दही बना करके हम तैयार किए हैं उससे कवर कर देते हैं। तो भाई हमारा तो भाई मुंह में पानी आ रहा है बनाते ही बनाते, तैयारी करते करते। तो हाथों से चुटकियों में हम ले लेते हैं सारे मसाले। जैसे कि हमने डाला है भुना जीरा पाउडर डाल दिया। पहले सबसे हमने डाला था काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, इसके बाद हमने डाला है भुना जीरा पाउडर। इसके बाद हम अब डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें धनिया, हल्की सी बिल्कुल थोड़ी सी भुनी हुई धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें मीठी चटनी। चाट मसाला सबसे लास्ट में डालेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाट मसाला हमने घर ही पर तैयार किया है, बहुत ही स्वादिष्ट चाट मसाला बना है। तो ये हमने डाल दिया चाट मसाला, हरी चटनी भी हमने डाल दिया है। चाट मसाला की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख करके डालिएगा, ज़रूर शेयर करेंगे हम होममेड चाट मसाला की रेसिपी। तो ये हमारी तैयार हो गई है दही टिक्की। अब इसमें हम आखिरी टच देते हैं, लाल मिर्च पाउडर छिड़क देते हैं और इसके बाद हम देंगे और भी डिलीशियस बनाएंगे इसको दही चाट को। अब मैं बताऊंगी नहीं, अब बस आपको दिखाऊंगी, आप इंतज़ार करिए। ये रहा हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट, आलू भुजिया। ये हमारा फाइनल टच है ना। कितनी बढ़िया लाजवाब दही चाट हमारी। देख करके मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी से आप जाइए फटाफट से किचन में और तैयार करिएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में सभी मेहमानों के लिए, सभी सदस्यों के लिए, और इन्जॉय करिए दही चाट। गर्मियों के मौसम में दही चाट खाने की बात ही अलग होती है। तो देखिए कितने हमारे ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट हमारी दही चाट टेस्टी टेस्टी बन करके तैयार हो गई। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की अनोखी चटपटी तीखी खट्टी मीठी रेसिपी का जो वीडियो है हमारा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और उसका फ़ायदा सबसे पहले आप उठा सकें, सबसे पहले हमारी रेसिपी आप देख सकें। तो मिलते हैं, बाय बाय।